हमारे चैनल सैनी स्टूडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, सैनी स्टूडियो एंड एजुकेशन में मैं आशीष सैनी आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना रिज्यूम जो कंपनी में देते हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। यानी कि ये जो रिज्यूम आपके सामने दिख रहा है ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी डिजाइन किया है। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि 2-3 मिनट में आप इजीली कैसे अपना जो रिज्यूम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल एन दबा के न्यू पेज खोल लेता हूँ। ये मैं नया पेज में आ गया हूँ और यहाँ से मैं लेआउट में जाऊँगा, पेज लेआउट में, और यहाँ से लेटर की जगह मैं A4 कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लूंगा रिज्यूम, तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, इलास्टिक कर देता हूँ, फोल्ड करके इसको अंडरलाइन दे देता हूँ, ठीक है, और इसको कंट्रोल इसी बीच में कर देता हूँ। अब ये हमारा एक रेफरेंस तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें से ये इलास्टिक बोल्ड वगैरह हटा के इसको सिंपल लेआउट में ले लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है नेम, तो सबसे पहले मैं नेम लेता हूँ। वो कैप्स लॉक डालना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो जो भी आप नेम वगैरह डालते हैं वो कैप्स लॉक में डालते हैं। तो चलिए डालते हैं। देखिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ आशीष सैनी। मैंने अपना नाम डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर मैं एज इट इज रेफरेंस के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी भी उसके बाद, तो ईमेल आईडी में एज रेफरेंस के लिए xxx@gmail.com डाल देता हूँ। ये हमारा रेफरेंस तैयार हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इनकी जो हमारी लेंथ है वो कम करने के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से आप हेरी लाइन में से इसको एक, और यहाँ से रिमूव आफ्टर स्पेस को क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में इस पे लास्ट वाले में आप यहाँ से गैपिंग दे दीजिए 1.5 की। अब सबसे पहले आता है आपका कैरियर ऑब्जेक्ट। कैरियर की स्पेलिंग गलत है तो मैंने आपको बताया डिक्शनरी में जाके आप यहाँ से कैरियर की स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। और कैरियर ऑब्जेक्ट में मैं वही वाला रेफरेंस कॉपी कर लेता हूँ। उससे पहले मैं क्वालिफिकेशन का ऑप्शन बना लेता हूँ और क्वालिफिकेशन के बाद आती है ऑडियंस, उसके बाद आती है आपकी स्किल, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आता है डिक्लेरेशन। ये मैंने पहले से ही अपने जो है ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनकी हेडलाइन दे दिए हैं। अब जैसे कैरियर ऑब्जेक्ट में मैं जो भी लाया था हूँ कॉपी करके उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे ठीक से दिखाई दे। क्या करूँगा, क्वालिफिकेशन में मुझे कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से इंसर्ट में से जाऊँगा और अब मैं यहाँ से 4x4 की एक टेबल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ब्लैक थीम ले लेता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ एग्ज़ाम। यहाँ से बोर्ड या यूनिवर्सिटी, इसके बाद आता है ईयर, उसके बाद आता है परसेंटेज। सबसे पहले मैं डालता हूँ हाई स्कूल। इसमें मैंने यूपी बोर्ड से किया है तो मैं अपना बोर्ड डाल देता हूँ, ईयर 2011, और उसके बाद परसेंटेज है मान लीजिए 70। एज अ रेफरेंस के लिए मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ये रियल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये भी मैंने यूपी बोर्ड से किया हुआ है, ये किया है मैंने 2013 में, और ये भी मैं 70 कर लेता हूँ। इसमें परसेंट का सिंबल और लगा लेते हैं क्योंकि परिस्थिति है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में DBRU आगरा से की है तो मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ, और ये मैंने 2016 में की है और ये मैं मान लीजिए 60% डाल देता हूँ। ये आपकी क्वालिफिकेशन का कॉलम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपके आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में मान लीजिए मैंने कोई काम नहीं किया है तो मैं यहाँ पे एक स्किल का कॉलम बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेशर। अब स्किल है मेरे पास तो स्किल मेरे पास है तो मैं लिख देता हूँ। जैसे कि मुझे कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की जानकारी है तो मैं यहाँ से एज अ क्लिक वाली ये रेफरेंस लेकर लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिक कंप्यूटर और एडवांस कंप्यूटर। आप यहाँ जाएँ तो सॉफ्टवेयर का नाम भी लिख सकते हैं, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। और आप यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। ये मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर लिख दिया है। अब इसके बाद आता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका रेफरेंस लेने के लिए इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ जिससे कि अलग से हेडिंग दिखे। अब मैं लिखता हूँ फादर्स नेम। आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिख चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे आप फादर्स नेम से स्टार्ट करेंगे। मैं इसमें XXX डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मदर्स नेम और यहाँ पे भी मैं XXX डाल देता हूँ। अब आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी DOB, इसको भी मैं एज ए 00 कर लेता हूँ। उसके बाद आती है आपकी नेशनलिटी, नेशनलिटी में इंडियन कर देता हूँ। और फिर उसके बाद आता है सबसे लास्ट में लैंग्वेज। लैंग्वेज है हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों कर देता हूँ मैं।
अब डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में क्या है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन और डिक्लेरेशन दोनों की दोनों कॉपी कर लिए हैं। और यहाँ पे आपका डेट आएगी, तो डेट लिख दीजिए। ये डेट आपको अभी नहीं डालनी है, ये डेट जो है आपको पेन से डालनी है जब आप इसको जमा करेंगे कंपनी में। इसको हमेशा ब्लैंक रखना है। आप चाहें तो एज ए डॉट डॉट इसमें दे सकते हैं, लेकिन डेट ना डाल के रखें इसमें, क्योंकि आप जब भी इसको सबमिट करेंगे तभी इसमें डेट डालें। उसके बाद आता है प्लेस, तो प्लेस आप डाल लीजिए, क्योंकि प्लेस आपका चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं डाल देता हूँ मथुरा। अगर आपका प्लेस भी चेंज है तो वो भी आप डॉट डॉट करके रख सकते हैं। और लास्ट में आता है आपका सिग्नेचर वाला कॉलम। तो सिग्नेचर के लिए आप एज अ डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं, या फिर नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना लिख देता हूँ यहाँ, या फिर आप ऐसे इधर से जो है इंसर्ट में जाके यहाँ बॉक्स लेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर का एक कॉलम भी बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इस पे जैसे टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिग्नेचर लिख दीजिए। साइन लिख दिया मैंने, और इसको कंट्रोल ई से बीच में कर दीजिए और थोड़ा बड़ा करके ऐसे करके भी साइन का कॉलम बना सकते हैं। और इसका बहुत हल्का कर दीजिए, जिससे कि आदमी को लगे कि हाँ मुझे यहाँ कुछ लिखना है, तो उसको दिखे नहीं। तो टेक्स्ट में ऐसे करेंगे। इसका कलर जो है, ये मैं गलत आ गया हूँ, टेक्स्ट में जाके मैं इसको बहुत हल्का कर देता हूँ। मैंने ये बहुत हल्का कर दिया है, जिससे कि आप यहाँ पे साइन भी कर पाएँ। और सबसे ऊपर जो है यहाँ पर फोटो का ऑप्शन लगाना है, तो यहाँ पे भी आप दोबारा ऐसे ही करेंगे। शेप में जाएंगे, यहाँ से एक चौकोर खींच लेते हैं, रेक्टेंगल जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फोटो। और इसको भी हम कंट्रोल ई से बीच में कर देते हैं, एंटर से। ठीक है, यहाँ आपका जो है फोटो आएगा और नीचे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको प्रीव्यू पेज में दिखाता हूँ, ये अभी भी एक रिज्यूम वाला लुक नहीं आया है, देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सीक्वेंसली सबको एज इट इज डिजाइन कर लेंगे। तो चलिए, और यहाँ से मैं लाइन खींच लेता हूँ उसके बीच में, ताकि इसको एक कैरियर ऑब्जेक्ट वाला बन जाए। तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसकी शेप को मैं डबल कर देता हूँ। यहाँ से मैं 2.5 की कर लेता हूँ, ये ठीक है। और अब मैं यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल लूँगा और इसको मैं थोड़ा इसकी बराबर कर लेता हूँ। इसमें कलर कर देता हूँ मैं बहुत हल्का, ये इतनी आउटलाइन ठीक है। और शेप में फिल कर देता हूँ मैं इतना, ये ठीक है। अब ये देखिए, आपका यहाँ से जब आपने ये रेक्टेंगल लिया तो आपका टेक्स्ट दब गया है। क्यों? क्योंकि ये आपने बिहाइंड टू टेक्स्ट नहीं किया है, मैंने सेंड बैक टू फ्रंट आपको सिखाया है। तो यहाँ से अरेंज में जाकर आप यहाँ से सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। और ये देखिए, इसी तरह अब आपको इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। आप कंट्रोल दबाकर इसको दूसरी जगह कॉपी करेंगे और छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक इसके नीचे लग जाएगा। अब जस्ट इसको भी यहाँ पे छोड़ दीजिए। लेकिन अभी अगर आप इसको पहले से सेट कर लेंगे तो ये आपका आएगा नहीं, क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत बड़ा है और आपका जो है यहाँ से जो है एक पेज पर फिट नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एज ए इसको पहले सेट कर लेते हैं, इसमें से गैपिंग कर देते हैं और नो आउटलाइन कर देते हैं, रिमूव कर दिया। और इसके बाद इसमें एक में दे देंगे, ताकि इसमें अलग से दिखाई दे दे। इसी तरह पर्सनल इंफॉर्मेशन में भी कर देंगे, इसको नेशनलिटी तक रखेंगे, रिमूव लाइन कर देंगे और एक कर देंगे। डिक्लेरेशन दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और ये जो है हमारी डेट और प्लेस जो है नीचे जा रहा है, तो इसको हम यहाँ से पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और थोड़ा ऊपर बड़ा कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो है रेफरेंस में कोई दिक्कत ना हो। और मैं इसको ऊपर ही रख देता हूँ। ये हमारा एक्सपीरियंस हो गया। आप इसको एरो से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मैं इसको स्किल पे लगा देता हूँ। अब ये मैंने स्किल पे लगा दिया है। अब इसी तरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे लगा दिया है, और इसी तरह मैं इसको डिक्लेरेशन पे भी लगा देता हूँ। अब मैं इसको प्रीव्यू में जाकर देखूंगा कि ये हमारा बिल्कुल तैयार है कि नहीं है। तो आप यहाँ से व्यू में जाइए और 1 पेज कीजिए। अब इसको देखिए, ये आपका देखिए फोटो जो है आपका कट रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पेज को छोटा बड़ा किया था। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी पेज की सेटिंग को चेंज करेंगे, आपका टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह में हमेशा अंतर आएगा, इसीलिए उसका भी आप ध्यान रखें। तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब आप देखिए, यहाँ से आपका जो है जो पूरी तरह रिज्यूम तैयार है। अभी आप इसमें अगर चाहें तो एक्सपीरियंस स्किल में जो भी आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आपकी अदर क्वालिफिकेशन या कंपनी में भी आपने काम किया वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने इजीली 2-3 मिनट में एक रिज्यूम का परफॉर्मा बना के तैयार कर लिया है।
तो इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।